दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मंगल महाराज की वृश्चिक राशि की। गुरु अतिचारी होकर 19 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में आ जाएंगे और 5 दिसंबर तक यहीं रहेंगे और फिर वापस अष्टम में आएंगे। फिर मई के बाद फिर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। जब गुरु नवम भाव में होते हैं तो हर समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। अष्टम भाव जो था वो आपका पीड़ा का भाव था और पीड़ा के भाव से निकल के धर्म के भाव में आ रहे हैं, भाग्य के भाव में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वृश्चिक राशि वालों, आपकी जिंदगी में ये सबसे सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन का पूरा फायदा उठाना है। गुरु भाग्य भाव में होते हैं, ये गुरु हैं। यहाँ पे हमने शनि महाराज रखे। शनि क्यों यहाँ पे हमने लिखे हैं, जबकि पढ़ तो रहे हम गुरु का गोचर। तो उसका कारण आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। शनि महाराज आपके पंचम भाव में बैठकर आपके आनंद में कमी कर रहे हैं। आपके संतान यदि हैं तो संतानों की प्रगति स्लो कर रहे हैं। शिक्षा में थोड़ी बहुत रुकावट डाल रहे हैं, परंतु अब नहीं डाल पाएंगे। क्यों नहीं डाल पाएंगे, मैं ये बात आपको संपूर्ण विस्तार के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें, गुरु भाग्य में है, ये बात हम समझ गए। जहाँ पे भी गुरु बैठे हैं वो तो ठीक है, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं और तीनों दृष्टि अमृतमयी दृष्टियाँ होती हैं। वो कहते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सूर्य से परे कोई ग्रह होता है उसकी दृष्टि का प्रभाव उस ग्रह के प्रभाव से बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो गुरु महाराज की पहली अमृतमयी दृष्टि 1 2 3 4 5, देखिए आप 1 2 3 4 5, यानी पहली अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे 5th दृष्टि है और आपके लग्न पर आपकी वृश्चिक राशि है और चंद्रमा इस राशि में नीच के माने जाते हैं। कारण केवल ये है कि मंगल ऊर्जा वाले बात हैं, अग्नि तत्व हैं और चंद्रमा जल तत्व हैं और गुरु तो आकाश तत्व है और आकाश तत्व का संपूर्ण तत्वों पे अपनी पकड़ होती है, प्रभाव होता है। तो आकाश तत्व को ब्रह्म माना जाता है। जब ये आपकी लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित ही आपके व्यक्तित्व में एक गंभीरता लेकर आएंगे, ज्ञान लेकर आएंगे, आपका प्रभाव लोगों पे पड़ने लगेगा। ये तो होना ही है। तो ये 5वीं दृष्टि से आपका व्यक्तित्व निखर गया। अब नकारात्मक बातें मत करना, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तभी अच्छा होता है, नहीं तो हमारे सोचने को भगवान हमारी प्रार्थना मान के उसे तथास्तु बोल देते हैं। जैसे कि वो एक कहानी थी कि कुंभकर्ण ये वरदान मांगने गया था कि मैं सोऊं कम जगूं ज़्यादा, और फिर माता सरस्वती ने उसकी जीवन को परिवर्तित कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं 6 महीने तक सो जाऊं। भगवान ने बोल दिया तथास्तु। तो नकारात्मक बातें यदि आप सोचते हो, क्योंकि ईश्वर का रिलेशन हमारी आत्मा से होता है, बोलने से नहीं होता। आप सोचोगे नकारात्मक, ईश्वर बोलेगा तथास्तु। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है
वो पराक्रम भाव पर पड़ी। पराक्रम भाव में गुरु होते हैं तो ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, परंतु जब पराक्रम भाव में गुरु की दृष्टि होती है तो हम पराक्रमी बनते हैं, हम ज्ञानी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। शनि महाराज की राशि यहाँ पे है और संबंध सुधरेंगे, छोटी छोटी सुखद यात्राएं होंगी। सोशल नेटवर्किंग में भी आपका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ सकता है तो बढ़ा लीजिए। फिर इसके बाद गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है और वो सीधी जाके पड़ रही है शनि महाराज पर, यानी आपके पंचम भाव पर, आपके आनंद के भाव पर, आपके संतान के भाव पर। शनि महाराज पहले से ही गुरु की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। शनि महाराज 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र में पधार गए हैं और अब शनि महाराज को 19 अक्टूबर से गुरु महाराज देखने भी लगे। शनि को चारों तरफ से गुरु महाराज ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब गुरु का तो सब सम्मान करते हैं, वो शनि हो या राहु केतु कोई भी हो। जब गुरु का चारों तरफ से इम्पैक्ट पड़ेगा तो यकीन मानियो दोस्तों, ये शनि महाराज जो है ना वो गुरुवत कार्य करने लगेंगे, गुरु के फल देने लगेंगे। और पंचम भाव में गुरु तो बहुत अच्छे होते हैं और गुरु का ये प्रभाव, शिक्षा में रुकावटें खत्म। संतान की जो प्रगति धीमी हो रही थी वो प्रगति फिर राह पकड़ लेगी। और सुनिए, यहाँ पे आपके आनंद में भी कुछ कमी महसूस करवा रहे थे शनि महाराज। गुरु महाराज की दृष्टि ने उस आनंद को भी बढ़ा दिया। तो देखा ना, यहाँ पे 3 इम्पैक्ट गुरु महाराज के शनि महाराज पे पड़ गए और ये लगभग 45 दिन आपके लिए बड़ी शुभ सूचनाएं लेके आए हैं और आपसे कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों हैप्पी दीपावली। अब सुनिए, अब गुरु महाराज इस समय है पुनर्वसु नक्षत्र में और पुनर्वसु नक्षत्र में है और जो हमारी वृश्चिक राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में। अब वृश्चिक राशि जब विशाखा नक्षत्र के अंतर्गत हो तो पुनर्वसु नक्षत्र अर्थात गुरु के नक्षत्र जन्म नक्षत्र में होते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ा देंगे। विश्वास रखिए, आप चाह के भी नकारात्मक बातें ज़्यादा कर नहीं पाओगे, आप सकारात्मक हो जाओगे। फिर अनुराधा की बात और कर ले। अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र अति मित्र नक्षत्र और अति मित्र से सहयोगी हमारे लिए कोई भी नहीं होता है। यानी इस समय गुरु महाराज आपको सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान करने वाले हैं। वरदान है, विशेष वरदान है, बड़ा वरदान है, फायदा उठाइए, सकारात्मकता रखिए, जुट जाइए और कार्य करिए। और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र होता है मित्र नक्षत्र। तो वृश्चिक राशि के तीनों नक्षत्रों के लिए गुरु महाराज का पुनर्वसु नक्षत्र तो बहुत अच्छा है। फिर भी यार, ओम अदितये नमः, अदिति देवी का मंत्र है जो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए होता है। एक माला कर लोगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। मैं इस महीने की संक्षेप में पूरी बात बता दूं आपको। भाग्य खुलने की पूरी संभावना, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में झुकाव बढ़ेगा। पिता तुल्य लोग, गुरु और बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलेगा। यात्रा, उच्च शिक्षा, विदेशी संबंध, तीनों में सकारात्मकता दिखाई दे रही है। अब आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए? अध्यात्म, दर्शन या धार्मिक कार्यों में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाएं, पार्टिसिपेट करें। बड़े फैसले आवेश में आके नहीं लें। आप आवेशित तो हो जाते हो, मंगल की राशि वाले हो ना, सोच समझ के लें। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे आप
उतना लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये 45 दिन यानी कि स्वर्णिम समय, तो इसका फायदा उठाइए, आनंद उठाइए और भविष्य के लिए एक बड़ी मजबूत नींव डाल लीजिए। जय माता दी।